अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये भी चैप्टर नंबर 20 का एक ये क्वेश्चन है, रिलेटेड है, लेकिन ये बुक में नहीं है। अच्छा, इसमें अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज ड्राइवन बाय 1.0 किलोहर्ट्ज ऑसिलेटर। द सर्किट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एल दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट मालूम करना है, यानी इम्पीडेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में जो जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें डेटा, और मैंने बताया यूनिट से हम जो है यूनिट से पहचानते हैं। वैसे अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, 1.0 किलो हर्ट्ज है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.0 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 1000 किलो, 1000 हो गया, और ये हो गया हर्ट्ज। ये भी लिख सकते हैं, और 10⁻³ हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, जैसा दिल चाहे यूज कर लें। अच्छा जी, इस तरह से भी लिख कर छोड़ सकते हैं, और इस तरह से भी, खैर है। अच्छा जी, उसके बाद है द सर्किट पैरामीटर एल। एल दिया हुआ है 5.0 मिली हेनरी, यानी 5.0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10⁻, माइनस मिली का मतलब हो गया माइनस का 3 हेनरी। अच्छा जी, उसके बाद है सी, कैपेसिटेंस। अच्छा ये कितना है, 4.0 माइक्रोफेराड। इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और उसके बाद आर हो गया, सी हो गया। ये माइक्रो को, इसको भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर लें। 4 × 10⁻, माइक्रो का मतलब माइनस का 6 फेराड। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद क्या बच्चा जी, आर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है, 30 ओम। ठीक है। व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट। इम्पिडेंस इस सर्किट की हमें मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इम्पिडेंस मालूम करने के लिए आर हमारे पास मौजूद है। हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमें ये मालूम करने के लिए हमें एक चीज़ पहले चाहिए, नेट चाहिए होगा, रिएक्टेंस। नेट रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, XL माइनस XC के बराबर होता है। ये असल में हमें मालूम करना है। जब हम ये मालूम कर लेंगे तो हम फार्मूला लगाकर इन तमाम चीज़ों को मालूम कर लेंगे। और एक्स मालूम, यानी नेट रिएक्टेंस जो है वो बराबर होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के में से माइनस करेंगे तो आएगा। तो सबसे पहले XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करेंगे। उसका फार्मूला पहले हम लिख देते हैं 4, या फिर 4, पहले हम, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं हमेशा की तरह से, जैसे फार्मूला हमें पता हो। Z बराबर होता है, इम्पिडेंस बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। ये है मेन फार्मूला। इसको क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं ताकि हम बाकी चीजें इसमें से मालूम कर सकें। और मैंने एक्स बता दिया है कि एक्स क्या है, XL माइनस XC। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, XL, 4 XL। XL का फार्मूला होता है 2 पाई FL, सॉरी 2 पाई FL। तो 2 आ गया, पाई का आ गया 3.14, F कितना है, ये रहा 1000, ये 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और L कितना है, L ये रहा 5, 10⁻³ ठीक है। XL निकल आएगा, XL कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3.14, अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर माइनस का 3, तो ये आ गया 31.4 ओम्स। रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो, कोई सी भी फॉर्म में हो। अच्छा, 4 XL आ गया, अब 4 XC करेंगे, 4 XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, XC किसके बराबर होता है जी, 1 अपॉन, वो सेम फार्मूला है लेकिन क्या आ जाएगा, 2 पाई F, L की बजाय क्या आ जाएगा, C। सेम फार्मूला है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ठीक है। XC किसके बराबर आ गया, 1/2, 3.14। अच्छा, F कितना है, 1000, और C कितना है, C के लिए ऊपर जाएंगे 4, 10⁻⁻ की पावर माइनस का 6 करते हैं इसको, 2
मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर माइनस का 6। ठीक है, ये आ गया 0.02512 1 अपॉन 0.02512 और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का बटन ये रहा, तो ये आ जाएगा 39.81 39.81 भी लिख सकते हैं और 39.8 लिख दो, जीरो है ना, 39.8 ओम्स। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टोटल निकालना नेट फॉर एक्स। ठीक है, तो x बराबर है, हमेशा याद रखें कि एक्सएल में से माइनस होता है एक्स ही, और ये इसलिए आपस में माइनस होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फेस में अपोजिट होते हैं। एक ऊपर इस तरह से होता है इसका फेस, ये रेजिस्टेंस अगर इधर से जा रही है, आर इधर जा रही है, तो एक्स इधर जो है ये एक्सएल होगा, तो इसके अपोजिट क्या होगा? एक्ससी। तो हमेशा पीछे वाला है तो एक्सएल पॉजिटिव है, 90 डिग्री ऊपर है, और ये 90 डिग्री क्या है? नीचे। तो इस वजह से एक्सएल में से एक्सी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। करंट का भी डिफरेंस होता है, वोल्टेज का भी, आपस में इनके डिफरेंस होता है, लेकिन आर जो है उसका डिफरेंस, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम जा रहे होते हैं, तो इस वजह से ही हम आर को बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं और इन दोनों को एक दूसरे में माइनस करते हैं। ये वजह है। पहले हम एक्स मालूम कर लेंगे सर्किट का, फिर आर के साथ करेंगे। आर क्योंकि बेचारा उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम होते हैं, कोई पंगा नहीं करता, तो इस वजह से आर शराफत से यहाँ पे बैठा होता है, पंगे ये दोनों करते हैं, एक्सएल और एक्सी। तो इस वजह से इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाता है। एक्सएल पॉजिटिव साइड पे तो एक्सएल पॉजिटिव पे रहता है, एक्सी नीचे की तरफ है, माइनस की तरफ है, तो इस वजह से ये माइनस हो जाता है। खैर यानी ये एक्स्ट्रा चीज बता दी मैंने, लेकिन फार्मूला यही है। बस ये है कि आसान सा फार्मूला है, बस इसमें एक्स की वजह से एक्स डायरेक्ट जो हम पुट नहीं करेंगे, पहले हम सबके रिएक्टेंस मालूम करेंगे और बाद में करेंगे, दोनों की रिएक्टेंस मालूम करेंगे उसके बाद। अच्छा जी, इसमें से माइनस कर दें 31.4 माइनस 39.8, तो ये कितना आ गया? 31.4 माइनस 39.8, ये आ गया माइनस का, क्योंकि फेस डिफरेंस है इस वजह से माइनस का साइन आया है। और ये कितना हो गया? ओम। अच्छा जी, अब हमें क्या मालूम करना है? नाउ फाइनली हम मालूम करेंगे z। नाउ इक्वेशन नंबर 1, फाइनली हमारी इक्वेशन नंबर 1, z इज इक्वल टू, z आ गया ये, ठीक है, z इज इक्वल टू r कितना है? r r r r r ऊपर जाओ, 30 का स्क्वायर और प्लस इम्पिडेंस माइनस 8.4 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया रूट 30 का स्क्वायर, ये हो गया 900 900 प्लस, ज़ाहिर माइनस स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 8.4 का स्क्वायर 70.56 70.56 रूट के अंदर 56 ये निकला और इसका रूट निकाला, बराबर आ गया 31.15 ओम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा।